दोस्तों, एलियंस और यूएफओस का नाम सुनकर सभी के कान खड़े हो जाते हैं और फिर ये लोग उन्हें अफवाह बताकर डिसमिस कर देते हैं। लेकिन आप तब क्या कहेंगे जब यूएस मिलिट्री आकर ये कहे कि उन्होंने बीते कुछ सालों में आसमान में कुछ यूएफओस आइडेंटिफाई किए हैं। पहले इन्हें कंस्पिरेसी थियरीज बताया जाता है, लेकिन 2021 में यूएस मिलिट्री ने 3 वीडियोस रिलीज किए जिसमें यूएफओस देखे जा सकते हैं और मिलिट्री का भी यही कहना है। इसके ऊपर से एक मिलिट्री टेक्नीशियन भी सामने आया है जिसने क्लेम किया है कि वो एक यूएफओ पर मिलिट्री के लिए काम कर चुका है। ये पूरा माजरा क्या है और क्या हम सचमुच इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं? आज इन्हीं सवालों का जवाब हम इस वीडियो में तलाशेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहले इन डॉक्यूमेंट्स और वीडियोस को समझने की कोशिश करते हैं जो यूएस मिलिट्री ने रिलीज किए हैं। नवंबर 2004 में फाइटर पायलट कमांडर डेविड फ्रेवर ने यह दावा किया था कि उनके साथियों ने एक यूएफओ को अपने यूएसएस निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑब्जर्व किया और उन्हें तुरंत ही किसी ने खबर दी कि एक और एयरक्राफ्ट कैरियर पिछले 2 हफ्तों से ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को नोटिस कर रहा है। कमांडर फ्रेवर ने बताया कि उन्होंने इस यूएफओ को 80,000 फीट की ऊंचाई से तेजी से 20,000 फीट की ऊंचाई पर आते देखा, जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए उस वक्त करना काफी मुश्किल था। उन्होंने जब इस यूएफओ के पास जाने की कोशिश की तो ये यूएफओ फिर से ऊपर की तरफ उड़ने लगा और गायब हो गया। फ्रेवर की बातों को लोगों ने एक अफवाह की तरह ही लिया, क्योंकि 2021 में जो 3 वीडियोस यूएस मिलिट्री ने रिलीज की थी उसमें से एक इसी 2004 के इंसिडेंट की थी और बाकी 2 वीडियोस 2014 और 2015 में देखे गए यूएफओस की थी। यूएस मिलिट्री हमेशा से एलियंस के ऊपर बात करने से बचती आई है, लेकिन ये पहली बार था कि उन्होंने यूएफओ की एग्जिस्टेंस को स्वीकारा। कुछ लोगों के लिए एलियंस को इमेजिन करना काफी मुश्किल हो सकता है। लोगों को लगता है कि सिर्फ धरती पर ही जीवन हो सकता है और कहीं नहीं, लेकिन अगर आप फैक्ट्स को देखें तो वो कुछ और ही कहते हैं। आप पहले तो ब्रह्मांड के साइज को देखिए। अगर आप पूरी पृथ्वी, जिसमें समुंदर से लेकर बड़े बड़े पहाड़ तक शामिल हैं, इसे एक रेत के कण जितना मान लें तो हमारे सूरज का साइज एक पूल बॉल जितना होगा। अगर हमारे सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल को इसी मॉडल से देखा जाए तो सोलर सिस्टम का साइज 2 फुटबॉल के मैदान जितना होगा, जिसमें सूरज बीचों बीच एक पूल बॉल के साइज का है और पृथ्वी रेत के कण के साइज की। अब आप सोचिए कि एक सोलर सिस्टम है, हमारी गैलेक्सी में सूरज की तरह ही अरबों तारे हैं जिनमें खरबों ग्रह हैं। अब आप इसके साइज को इमेजिन कीजिए। अब आप ये सोचिए कि हमारी गैलेक्सी जितनी खरबों गैलेक्सीज इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, अब इनमें मौजूद तारों और ग्रहों का हिसाब लगाइए। शायद आप नहीं लगा पाएंगे। ऐसे में सोचना कि सिर्फ पृथ्वी अकेला ग्रह है जिस पर जीवन है, थोड़ा सा बेवकूफाना लगता है। ये वीडियोस तो यूएस मिलिट्री ने 2021 में रिलीज किए हैं, लेकिन यूएफओस की बात लोग काफी सालों से करते आए हैं और इनमें से एक आदमी है बॉब लज़ार। बॉब लज़ार ने पहली बार यूएफओस के साथ अपना बड़ा खुलासा 1989 में मीडिया को बताया था कि वो एक फिजिसिस्ट है जो लॉस एलामोस मैसन फिजिक्स फैसिलिटी में काम किया करते थे। इस समय उन्होंने अपनी कार में एक जेट इंजन को फिट किया और उसे चलाने लायक भी बना दिया। लज़ार एक प्रोपल्शन एक्सपर्ट थे जो रॉकेट्स और जेट्स के बारे में समझते थे और इसी सब को देखते हुए उन्हें यूएस मिलिट्री ने हायर कर लिया। लज़ार को एरिया 51 से कुछ दूर S4 नाम का एक सीक्रेट साइट में काम दिया गया, लेकिन इससे पहले उन्हें फिजिक्स में मास्टर्स डिग्री के लिए मिलिट्री ने MIT भेजा और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर्स के लिए कैलटेक। ये दोनों यूनिवर्सिटीज अमेरिका की बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन लज़ार को कभी डिग्री नहीं दी गई और ना ही उनका कोई रिकॉर्ड वहाँ रखा गया। उन्हें बस वहाँ सीखने के लिए भेजा गया था। लज़ार को इसके बाद उनका पहला असाइनमेंट दिया गया। लज़ार का दावा है कि एरिया 51 में मिलिट्री के पास 9 यूएफओस थे जो क्रैश होने के बाद उन्होंने रिकवर किए थे और इनमें से एक यूएफओ पर लज़ार को काम करने के लिए यहाँ रखा गया था। लज़ार के मुताबिक मिलिट्री इन यूएफओस को ऑपरेट तो कर पा रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि यूएफओस कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह से इन्हें पावर मिलती है और ये इतनी आसानी से हवा में मूव कैसे कर पाते हैं। लज़ार का काम इस पूरे यूएफओ को रिवर्स इंजीनियर करके इसकी वर्किंग को समझने का था। लज़ार ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए पाया कि इन यूएफओ को पावर एक केमिकल एलिमेंट से मिल रही है जिसे E115 कहते हैं। ये बात 1989 की है, जब E115 जैसा कोई एलिमेंट साइंटिस्ट ने डिस्कवर ही नहीं किया था, जिस वजह से बहुत से लोगों ने बॉब की बातों को इग्नोर किया।
लेकिन इसके करीब 14 साल बाद 2003 में पहली बार साइंटिस्ट ने E-115 को लैब में बनाया। E-115 का ऑफिशियल नाम आज मॉस्कोवियम है। अब दोबारा से लोगों को बॉब की कहानी में दम नजर आया। बॉब ने बताया कि मॉस्कोवियम या E-115 की मदद से यूएफओज आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करना और ग्रेविटी को कंट्रोल करने जैसा काम कर रहे थे। साथ ही एक स्टैब्लिश फैक्ट है कि अगर आप ग्रेविटी को कंट्रोल कर सके तो लाइट को भी मोड़ सकते हैं, जैसे कि ब्लैक होल की केस में होता है। लजार ने कहा कि ग्रेविटी को कंट्रोल करके ये यूएफओज न सिर्फ उड़ते थे बल्कि खुद को डिटेक्ट होने से भी बचाते थे। लजार काफ़ी मेहनत से इस प्रोजेक्ट पर 80 के दशक से काम कर रहे थे, लेकिन तभी एक घटना हुई क्योंकि लजार एक सीक्रेट असाइनमेंट पर काम कर रहे थे। इसलिए यूएस मिलिट्री लजार के ऊपर जासूसी भी कर रही थी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लजार ये इन्फॉर्मेशन किसी और को बेच तो नहीं रहे। ऐसे में इन स्पाइस ने पाया कि लजार की बीवी का किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। उन्हें शक था कि अगर ये बात लजार को पता चली तो वो शायद अपने इमोशंस कंट्रोल ना कर पाए, पूरी तरह से टूट जाए। ऐसे में लजार अब एक सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके थे। मिलिट्री ने धीरे धीरे लजार को इस प्रोजेक्ट से दूर कर दिया और आखिर में हटा दिया, लेकिन लजार को वजह नहीं बताई। लजार को इस पर इतना गुस्सा आया कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ एरिया 51 की उस साइट पर छुप गए जहां पर इन यूएफओस को टेस्ट किया जाता है, और उन्होंने सभी को ये सब दिखाया। लजार ने ऐसा 2 बार किया और अपनी दूसरी ट्रिप के दौरान उन्हें मिलिट्री ने पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। लजार का कहना है कि यहाँ पर उन्होंने उनसे पूछा कि आखिर उन्हें क्यों इस प्रोजेक्ट से अलग कर दिया गया है। तब उन ऑफिसर्स ने लजार को उनकी बीवी के कॉल रिकॉर्ड्स और बाकी सबूत दिखाए। बात को आगे ना बढ़ाते हुए लजार और उनके दोस्तों को मिलिट्री ने जाने दिया और अगली बार के लिए वार्निंग दे दी, और इस घटना के बाद वो पब्लिक में अपनी कहानी लेकर आए। लजार के अलावा भी कई लोगों ने यूएफओस के बारे में दावे किए हैं। दुनिया भर में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि उन्हें एलियंस ने किडनैप कर लिया था और फिर उनके साथ कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए। हैरानी की बात यह है कि दुनिया के अलग अलग कोने से होने के बावजूद भी इन सभी लोगों की कहानी लगभग एक जैसी थी। अगर ये कहानियां मनगढ़ंत होती तो शायद इनमें कुछ फर्क होता, पर इनका एक जैसा होना भी कई लोगों को एलियंस की कहानी में थोड़ा यकीन दिलाता है। बॉब लजार, यूएस मिलिट्री की ये 3 वीडियोस, ढेरों एलियन एब्डक्शन की कहानियां, क्या ये सभी हमें बताती हैं कि इस ब्रह्मांड में हमसे भी एडवांस जीवन है? कहना भी मुश्किल है, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।